ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय तृतीयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो नमः। संस्कृतानुरागी प्रिय छात्राः, अहं सुशील कुमार तिवारी ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालये पाठयामि। साम्प्रतं लघुकौमुदीम् आश्रित्य गुणसन्धिं पाठयामि। प्रिय छात्रों, कल आप लोगों को मैंने अयादि संबंधी से संबंधित हरे विष्णवे नायकः पावकः गव्यम नाव्यम एवं गव्युति अध्यपरिमाणे के सूत्रवृत्ति करते हुए शब्दों की संधि बताई। आज मैं पुनः आपको गुण संधि का प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। यह पाठ आप लोगों को मार्च में ही समाप्त कर दिया गया था, किंतु परीक्षा के दृष्टि से और ज्ञान के दृष्टि से पुनरावृत्ति कराया जा रहा है। अदंगुणः अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अर्थात हर्षवर्ण, च मने और, एंग मतलब ए ओ की गुण संज्ञा होती है। सूत्र की वृत्ति का अर्थ हुआ। आगे सूत्र है तपरस्तत्कालस्य तः परो यस्मात् स च तात्परश्च उच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। अर्थात जिस स्वर से परे तकार हो तथा जो स्वर तकार से परे हो, ऐसा उच्चारण किया गया स्वर अपने समकाल की ही संज्ञा का बोधक होता है। तात्पर्य यह है कि यदि हर्षकार के पूर्व पश्चात तकार हो तो हर्ष के 6 भेदों का ही बोध कराएगा। अर्थात हर्ष उदात्त अनुनासिक, हर्ष उदात्त अनुनासिक, हर्ष अनुदात्त अनुनासिक, हर्ष अनुदात्त अनुनासिक, हर्ष स्वरित अनुनासिक, हर्ष स्वरित अनुनासिक, इन 6 हर्ष का ही बोध कराएगा, दीर्घादि का नहीं। यहाँ इन सूत्र में अदंगुण में अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की प्राप्ति होने पर उसका यह अपवाद नियामक है, बाधक सूत्र है। यह नियम करता है। जैसे अदंगुण इस सूत्र में अकार के आगे तकार है, इसलिए अकार हर्ष का बोध कराएगा, दीर्घादि का नहीं। इसलिए हर्ष अकार की गुण संज्ञा होती है, दीर्घादि आकार की आ की नहीं। गुण में अकार हर्ष अकार का ही बोध होगा। तपरः कहा गया, तपरः के द्वारा, पद के द्वारा 2 अर्थ ग्रहण होंगे। तात परः तह परो यस्मात्, इस प्रकार से अर्थ निकलते हैं। तकार से परे का उदाहरण अदंगुणः, त से पूर्व का उदाहरण हो गया और तकार से परे एंग, ए ओ। एंग तकार से परे है, इसलिए ओ ए ओ भी समकाल का ही बोधक होगा। अर्थात दीर्घादि द्विमात्र ओकार और एकार का ही बोध कराएगा, त्रिमात्रिक ऐ और औ का नहीं। जैसे गंगा उदकम में, गंगा में आ और उदकम का उ के स्थान में ओ होगा, औ नहीं होगा। इसलिए अदंगुण के द्वारा यह सूत्र नियामक किया कि गुण संज्ञा अ ए ओ की ही होती है। अगला सूत्र है आद्गुणः वृत्ति अवर्णादचि परे पूर्व परयोर एको गुण आदेशः स्यात्। अवर्ण से अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में गुण आदेश होता है। अवर्ण क्या है? अवर्ण से अच परे रहते, उपेन्द्र मतलब विष्णु, उप अर्थात उप इंद्र, इंद्र के जो समीप हो, ऐसा कौन है?
भगवान विष्णु। तो उपेंद्र साधनिका में उपधन की संधि विच्छेद करेंगे। उपधन इंद्र, इस दशा में पकार के आगे वर्तमान आकार अवर्ण के आगे इंद्र का इकार अच परे होने से पूर्व और पर, पूर्व मतलब हुआ उप का आकार, पर हुआ इंद्र का ई के स्थान में गुण आदेश हो। तो गुण क्या हो? उप का अ, इंद्र का ई का गुण आदेश क्या हो? गुण यहाँ 3 है, अ, ए, ओ, 3 हुए। तो कौन सा हो भाई? अ हो, ए हो, ओ हो। तो यहाँ पुनः सूत्र की प्राप्ति होगी। स्थानांतरतमः परिभाषा की सहायता से सादृश्यतम आदेश होगा। स्थान मिलाएंगे। अ, उप में अ का स्थान कंठ, इंद्र में ए का स्थान तालु स्थान होने से उप, और इन तीनों में ऐसा कौन है जिसका कंठ और तालु हो? तो मिलाएंगे। ए दे तो कंठ तालु हो। अब संज्ञा प्रकरण पढ़े हैं। तो उप में अ और इंद्र के ये दोनों के स्थान में ए आदेश हुआ। तो कैसे? अब उप हल हो गया, प हकार, हलंत, ए, इंद्र। इन वर्णों को आपस में मिला देने से उपेंद्र सिद्ध हुआ। फिर एक बार समझ लें। उप धन इंद्र, यहाँ आद्गुण के द्वारा अवर्ण से अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में गुण आदेश होता है। पूर्व क्या है? उप में अ, अच परे क्या है? इंद्र वाला ई, इसके स्थान में गुण का आदेश हो। तो गुण क्या हो? तो अधिंग गुण सूत्र ध्यान करेंगे हम। वो क्या कहता है? अत्यंत गुण संज्ञा से अ ये ओ की गुण संज्ञा होती है। तो यहाँ तीनों की प्राप्ति होगी। तीनों की प्राप्ति फिर यहाँ लगेगा स्थानांतर तमः सूत्र के द्वारा, सदृशतम आदेश के द्वारा पकार उत्तरवर्ती आकार और इंद्र का ई के स्थान में ए आदेश होने से उपेंद्र सिद्ध हुआ। अगला है गंगोदकम। इसका अर्थ होता है गंगा जल। गंगाधन उदकम, संधि विच्छेद गंगाधन उदकम। इस दशा में गकारोत्तरवर्ती आकार अवर्ण है और उसके आगे अत है उदकम का उ। सूत्र यहाँ लगेंगे। आद्गुण अवर्ण से अच परे रहते। अवर्ण क्या है? गंगा का। अच परे क्या है? उदकम का उ। उदकम इन दोनों के स्थान में अत्यंत। फिर यहाँ सूत्र की प्राप्ति क्या हो? और ये ओ में क्या हो? पुनः यहाँ पर हम स्थानांतरम सूत्र की प्राप्ति होगी। परिभाषा के द्वारा यह सिद्ध होगा कि सादृश्यतम आदेश हो। दोनों का स्थान मिलाएंगे। आ का क्या हुआ? कंठ। अकु विसर्जनम कंठ से अ से आ का भी बोध होता है वहाँ पर। और उदकम का उपपदमानियम ओष्ठो। तो क्या है? उकारोश्य दंतोष्ठम। तो गंगा का आ, उदकम के उ, दोनों के पूर्व और पर के स्थान में ओ होने से गंग ओ दकम हुआ। दोनों वर्णों को मिला देने से गंगोदकम रूप का सिद्ध हुआ। गुण संधि। इसी प्रकार के छात्रों अन्य उदाहरण भी नरेंद्र, नरधन इंद्र, नरेंद्र, दिनेश, दीन धन ईश, दिनेश। यहाँ करें दीन में नकार उत्तरवर्ती अ, ईश का ई पूर्ववर्ती ई के स्थान में गुण आदेश होगा आद्गुण से। तो गुण क्या हो? अ ये स्थान तुम यहाँ लगाएंगे। तो स्थान तुम सादृश्य होने से ये दे तो कंठ तालु और ई के स्थान में ये हो जाएगा तो दिनेश होगा। उसी प्रकार से सुरेश, महेंद्र, राजेंद्र, सूर्योदय, सूर्यधन उदय। यहाँ भी देखेंगे सूर्य है। सूर्य में उत्तरवर्ती आकार अ, उदय का उ के स्थान में क्या हो? ओकार होगा। उकारस्य दंतोष्टम सूर्योदय, भाग्योदय, आत्मोन्नति, विद्योन्नति। इस प्रकार से आप संधि को समझेंगे। गुण संधि को छात्रों आप अभ्यास करते जाएं। इस तरह से संधि जानना आवश्यक है। आप जो शास्त्र कक्षा में पढ़ते हैं, जो सामान्य संस्कृत व्याकरण रखे हैं, जिनकी व्याकरण मूल प्रतिष्ठा नहीं रखे हैं, तो व्याकरण को जानना इसलिए है। संधि सम्यक प्रकार से हमको आप पूछें, बार बार प्रश्न करें, मैं आपको बताऊंगा छात्रों। तो गुण संधि आपको बताए
कल गुण संधि में ही कृष्णाधि तवलकार इत्यादि की पाठ। मैं आपको इस बोर्ड के माध्यम से भी समझाना चाहेंगे सरलता से कि आपको गुण संधि में पहला सूत्र है। आपसे पूछा कि पहला सूत्र कौन है, तो आप बताएंगे अदेंग गुण। उसकी वृत्ति क्या है? वृत्ति भी क्या है? अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। इसका अर्थ भी आपको मैंने पढ़ाया था। अर्थात अत मने हर्ष अकार, एंग मतलब ए ओ की गुण संज्ञा स्यात्, गुण संज्ञा होती है और ए ओ की गुण संज्ञा होती है। यहाँ अर्थ भी लिखा हुआ है हर्ष अकार और ए ओ गुण संज्ञा वाले हो, अर्थात इनकी गुण संज्ञा होती है। तो आप समझ गए। और ये ओ वर्णों की गुण संज्ञा होती है छात्रों। अब आगे सूत्र है आद गुणः। ये सूत्र है, उसकी वृत्ति क्या है आप पढ़ाए थे आपको इस बोर्ड में। देखें आप बढ़िया। अवर्णात् अकि परे पूर्व परयोर एको गुण आदेशः स्यात्। ठीक से देखेंगे। अवर्णात् अर्थात अवर्ण से परे, पंचमी अवर्णात्, पंचमी का एक वचन, अचि सप्तमी एक वचन। अवर्ण से अच परे, परे में परे रहते, पर रहते, पूर्व पूर्व और परयोर में पर के, परयोर एको स्थान में गुण एकादेश होता है। तो गुण क्या है? गुण बताया है। गुण क्या है? अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। तो इन दोनों सूत्रों का फल क्या है? उपेन्द्र। उपेन्द्र अर्थात विष्णु। उप मन समीप, इंद्र के समीप हो तो कौन? भगवान विष्णु है। तो उपेन्द्र का यहाँ पर चले आप, नजदीक से देखें आप इसको बढ़िया से। उपेन्द्र का संधि विच्छेद क्या करेंगे छात्रों? आप लोग जानते हैं, तो भी बोर्ड के माध्यम से आप देखें। उप इंद्र, यहाँ सूत्र की प्राप्ति कौन सूत्र की? आद गुण को लगा है। आद गुण क्या कहता? अवर्ण से अच परे रहते। तो उसमें उप में अवर्ण क्या है? उप में पकारोत्तरवर्ती आकार। अच परे क्या है? इंद्र का इंद्र। इन दोनों के स्थान में गुण होता है। तो इन दोनों के पकार में अकार और इकार के स्थान में गुणादेश हो तो गुण क्या हो? तो स्थानांतरतम सूत्र की परिभाषा के सहायता से स्थानीय सादृश्य के देखेंगे। उप में प में अ का कंठ, इंद्र में ई का तालु स्थान है। तो अकार और इकार का कंठ और तालु वाला अ ए ओ में किसका है? तो ए दे तो कंठ तालु, आप संज्ञा प्रकरण में पढ़े इसको। तो उप इंद्र होने से स्थिति बनेगी आपकी गुण आदेश हुआ। तो यहाँ पर आप देखें, बोर्ड में देखें, गुण आदेश हुआ तो उप की सहायता से कंठ स्थानीय अकार और तालु स्थानीय इकार के स्थान में अत्यंत सदृश होने से, स्थान की समानता होने से कंठ तालु स्थानीय गुण ए हो गया आदि से। उप अ और इंद्र मिला के उप ए हुआ, ऐसा बना उप ए इंद्र। अब इनको आपस में उप मिला ए से उपे हुआ, उपे मिला इंद्र से, इन वर्णों को मिला देने से उपेंद्र रूप सिद्ध हुआ, शब्द सिद्ध हुआ। अब फिर आगे आइए। गंगोदकम, अन्य गंगा का जल, गंगा यहाँ उदकम, गंगोदकम। गंगाधर उदकम, यहाँ भी सूत्र आप गुण देखें। अवर्ण से अच परे रहते। अवर्ण क्या है? गंगा में आ। अच परे क्या है? उदकम का उ, उसको गुण आदेश होता है। तो गुण कितने हैं? 3। आ रू के स्थान में प्राप्ति हो गई ये अ ए ओ क्या हो? तो पुनः यहाँ स्थानांतरण परिभाषा के सूत्र के द्वारा, यहाँ स्थानीय सादृश्य के द्वारा आ और आ का कंठ, उ का उपपदमान्यम ओष्ठो, आ कंठ ओष्ठ का, इसमें ओ दो तो कंठोस्तम, ओ दो तो कंठोस्तम। तो आर ओ के स्थान में क्या हो गया? ओ।
तो कैसे हुआ? गंग ओ दकम, इन दोनों को मिला देने से हमको गंग मिला, ओ में गंगो और दकम मिला गंगोदकम सिद्ध हुआ। छात्रों, इसी प्रकार से मैंने बोर्ड के माध्यम से आपको दिखाया, अपने सिद्ध की आप अभ्यास करेंगे। जैसे नरेंद्र, दिनेश, सूर्योदय, भाग्योदय, आपको पूर्व भी मैंने पढ़ाते समय जो है मैं बताया था, कक्षा के समय में बोर्ड के माध्यम में भी आपको समझाने की कोशिश किया। आप इसी प्रकार से अपने घरों में भी अभ्यास करें। छात्रों, अलम मैं पुनः कल आपको पाठ आगे पढ़ाऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यम्। ओम शांति शांति शांति।